होहु कोई निरप हमें क्या हानि, चेरी छोर न होए रानी। होहु कोई निरप हमें क्या हानि, चेरी छोर न होए रानी। और रोपे पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हमेशा की तरह आप सभी के सामने रूबरू। पहले तो अपने सभी पूर्व सैनिक, सभी कार्यरत सैनिक, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे वीर योद्धा, सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स, सभी डॉक्टर्स, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी मातृशक्ति, सभी बहनें, सभी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी जो जहाँ है, सभी विद्यार्थियों को, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को सुप्रभात करता हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि होहु कोई निरप हमें क्या हानि है। आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे। और चेरी छोर न होए रानी, ये उस समय की बात है जब हमारे राजा रामचंद्र जी को राजगद्दी कल होकर के मिलना था। रात में मंथरा ने माता केकई को ये भड़का दिया। आप यूँ कह सकते हैं कि अपनी मंथरा ने अपनी मंत्रणा कर दी और रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत जी के लिए राजगद्दी मांग ली। सीधा सा बात है। उसी पर उसने कहा था, मंथरा ने, कि चाहे कोई भी राजा हो, हमें क्या हानि और हमें क्या लाभ। मैं आज भी नौकरानी हूं, कल भी नौकरानी रहूंगी। मेरा आशय बड़ा क्लियर है। मैं हमेशा आप लोगों से रूबरू होता हूं। मैं आज भी कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त हूं और कल भी जब तक जिंदा रहूंगा तब तक भारत सरकार ने यह ताज मेरे नाम के आगे दे रखा है। कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त ये तब तक रहेगा। लेकिन आप सोचिए, चाहे वो हमारे विद्यार्थीगण हों, चाहे वो हमारे शिक्षाविद हों, चाहे वो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हों, कि अगर आपने आज अच्छा काम नहीं किया है तो कल होकर के आपको पूछने वाला कौन रहेगा। मैं कहीं देख रहा था कि एक आईपीएस अधिकारी ने एक राजनेता को, जनप्रतिनिधि को कहा कि मैं जब चाहूं तब तुम्हारे स्थान पर, तुम्हारी कुर्सी पर बैठ सकता हूं, लेकिन तुम 7 जिंदगी भी अगर गुजार लो तो भी तुम एक आईपीएस की कुर्सी पर मेरे बराबरी में नहीं बैठ सकता। उसी तरह से मैं, यानी हम सब, जब चाहें जनता के दिल में उतर करके और जनप्रतिनिधि के तौर पे बैठ सकते हैं। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अगर चाहे कि वो कर्नल बन जाए तो 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। ये बड़े फक्र से मैं कह रहा हूं। उसी तरह से मैं बार बार यही निवेदन करता हूं। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि आज देखिए, आज अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, जिसको अमेरिका ने 22 साल से पाला पोसा, जिस तालिब को तालिब से तालिबान बनाया, तालिब मतलब शिक्षा, विद्यार्थी, और जिस हिंदू को हिंदुस्तान का दर्जा मिला और जिस पाक को पाकिस्तान का दर्जा मिला, तो हिंदुस्तान तो हमेशा सर्वप्रिय देश है, हमेशा लोगों की सोचने वाला है, अहर्निशम सेवा महे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला। आप भी सुखी रहें, हम भी सुखी रहें, आप भी खाइए, हम भी खाते हैं, आप भी शांति से रहिए, हम भी शांति से रहते हैं। लेकिन जिस अमेरिका ने तालिबान को बनाया, जिस अमेरिका ने अलकायदा को बनाया, सब उसी के पीछे पड़ गए। ये तो होता ही है। बड़े बड़े
राजा महाराजा पहले के ज़माने में राजनेता होते थे। उसके बाद में उसका रूप जो है बदला तो मरवाड़ियों ने लिया, और इन लोगों ने क्या किया कि गुंडे मवालियों को, बाहुबलियों को अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए उन्होंने रखा। बाद में ये गुंडा मवाली और बाहुबली ने देखा कि भाई जब मेरे बल से ये राजनेता बन रहे हैं, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं, तो वो लोग आने लगे। आज रिजल्ट आप सभी के सामने। मैं बार बार आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि अपने घर में तालिबान को मत बैठाइए, अपने घर में किसी ऐसे इंसान को मत बिठाइए एक जनप्रतिनिधि के रूप में जो कल होकर के आपका ही गला घोट दे। पंचायत के विकास के लिए अच्छे चरित्रवान लोगों की जरूरत है, अच्छे शिक्षाविद की जरूरत है, अच्छे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, अच्छे ईमानदार लोगों की जरूरत है। जैसे प्रोफेसर फनिंदर चौधरी जी जो घरवारा पंचायत से सुना है कि खड़े हो रहे हैं, वैसे लोगों को सपोर्ट करिए। योगेश बाबू जैसे लोग जो बभनगांवा रामनगरा पंचायत में इतने ईमानदार मुखिया हैं, बिहार में उनका नाम है, अभी सुने हैं कि मुखिया में खड़े हो रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सर आप सभी के साथ है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए। ये भी सुनने में आया कि सत्यनारायण सिंह जैसे लोग जो बराबर जनहित में हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, वो सुना है कि सरपंच में खड़े हो रहे हैं बभनगांवा रामनगरा पंचायत से। सर हमारी शुभकामनाएं आपको भी है। सुना है कि संतोष झा जी जो है रहवासी पंचायत से पंचायत समिति में खड़े हो रहे हैं। संतोष झा सर जैसे कॉमरेड आदमी, इतना बढ़िया बोलने वाला, इतना बढ़िया लिखने वाला, इतना चरित्रवान, इतना विद्वान, इतने ईमानदार, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। एक हमारे पूर्व सैनिक हैं, वो अपने पूर्व सैनिक का लड़का है पंकज कुमार जी, वो खड़े हो रहे हैं। पंकज जी आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप कल होकर के जीतेंगे तो सबसे यंगेस्ट मुखिया जी होंगे। ये सब चीजें जो है मैं इसलिए कह रहा हूं, ना कबीरा खरा बाजार में ना सबकी मांगे खैर, कबीरा खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मेरा सीधा सा मतलब है कि हमारा समर्थन मतलब एक ईमानदारी का समर्थन, हमारा समर्थन मतलब एक चरित्रवान आदमी का समर्थन, हमारा समर्थन मतलब एक पूर्व सैनिकों का समर्थन, हमारा समर्थन ऐसे शहीदों का समर्थन, हमारा समर्थन मतलब कि पूर्ण रूप से ईमानदारी के प्रति अच्छी छवि का समर्थन। जहाँ जहाँ से भी लोग खड़े हों उनको हम सभी सपोर्ट करें और उनको इतना हौसला अफजाई करते हुए आगे बढ़ाइए। इस त्रिस्तरीय चुनाव में पंचायत का जो होने वाला है, अब नोटिफिकेशन आज निकल जाएगी, मैंने चेक नहीं किया है। 24 सितंबर से सुना है कि 12 दिसंबर तक 11 चरणों में होगा। जो जहां है मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि अच्छे लोगों को लाइए और पंचायत का विकास कराइए। बातें बहुत होती है, हमेशा आप लोगों के सामने आता हूं और यही कोशिश करता हूं कि चाहे वो मेरे विद्यार्थी हों, चाहे वो हमारे अन्नपूर्णा किसान भाई हों, एक किसान का बेटा होने के नाते हमेशा आप सबों के साथ रह करके, आप सबों के दुख दर्द में शामिल होकर के, चाहे वो रीगा चीनी मिल का मुद्दा हो, चाहे आपके अभी 50 करोड़ जो रुपया है रीगा चीनी मिल के ऊपर बकाया, जो 40 करोड़ मिला, 90 करोड़ में से अभी 50 करोड़ बकाया है, उसका मुद्दा हो, चाहे कोई सामाजिक मुद्दा हो, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके साथ होकर के चलें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास, जय हिंद।